हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी नॉलेज पॉइंट। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 4 विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखें। अब चलिए हम अपना पहला टॉपिक विद्युत धारा समझते हैं। विद्युत धारा को आम जीवन के बोलचाल की भाषा में बिजली कहते हैं और इसका उपयोग हम पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज आदि के चलाने के लिए करते हैं। अगर हम बात करें विद्युत धारा की तो चलिए देखते क्या होता है। विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेशों का प्रवाह। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर आवेश, ये आवेश क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो आवेश होता है इसको इस प्रकार समझते हैं जैसे कि एक कांच का छड़ और एक रेशम की कपड़ा लेते हैं, दोनों को रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद क्या होता है कि ये जो कांच का छड़ होता है छोटे कणों, कागज के टुकड़ों आदि को चिपकाना प्रारंभ कर देता है। घर्षण की प्रक्रिया के बाद तो ये जो होता है ये पदार्थ जो कांच है वह अपने पूर्व के व्यवहार से कुछ अलग प्रतीत करता है। तो पदार्थ के इसी गुण को क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश बोलते हैं। आवेश तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके परिभाषा को देखते हैं। विद्युत आवेश किसी द्रव्य के साथ जुड़ी वह अदिश भौतिक राशि जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाती है। यानी कि जो होता है द्रव के साथ हम लोग का चुंबक और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी से आवेश की अवधारणा प्राप्त होती है। ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता व धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। चलिए ये ऋणावेशित और धनावेशित को समझते हैं क्या होता है। धनावेशित तत्व या ऋणावेशित, इसका अर्थ ये होता है कि धनावेशित का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करे दूसरे को दोए, वो होता है धनावेशित। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, उसको ऋणावेशित कहते हैं। उस पर ऋणावेशित चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए जैसे कि कोई पदार्थ रहता है, किससे बना रहता है? पदार्थ मेटल जो रहता है किससे बना रहता है? जाहिर सी बात है कि परमाणु से बना रहता है। परमाणु से बना रहता है। और ये परमाणु रहता है, परमाणु किन तीन चीज़ों से बना रहता है? परमाणु जो रहता है तीन चीज़ों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना रहता है। और ये जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन में ये ऋणात्मक रहता है, प्रोटॉन धनात्मक रहता है और ये न्यूट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं रहता। ये हम लोग कक्षा 9 में ही जान चुके हैं। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों बराबर रहता है। इसी वजह से कोई परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। ये दोनों की मात्रा बराबर रहने की वजह से ही ये विद्युत उदासीन रहते हैं। लेकिन जब कोई पदार्थ यहाँ पर ये है, इसमें देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस ये दोनों है, और यहाँ पर भी एक और पदार्थ है, इसमें भी प्लस प्लस माइनस माइनस है। और ये जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसको दे देता है या इसको त्याग कर देता है, इसको हटा देता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है प्रोटॉन यानी कि जो प्लस चिन्ह है ये अधिक हो जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये धन चीज अधिक हो जा रहा है, धन का चिन्ह यानी प्रोटॉन अधिक हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया? धनावेशित हो गया। और वहीं पर ये जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। इलेक्ट्रॉन ये पदार्थ अगर ग्रहण कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जो होता है प्रोटॉन यानी धन चिन्ह की अपेक्षा ये जो ऋणात्मक चिन्ह है यहाँ पर, ये दोनों ये अधिक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसमें ऋण की मात्रा बढ़ गई, तो ये ऋणावेशित हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसे धनावेशित तथा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे उसे ऋणावेशित कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, चालक तथा विद्युत रोधी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे चालक कहे जाते हैं। अर्थात वैसे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जा सकता है, उसे विद्युत का चालक कहते हैं। विद्युत रोधी जो होता है ठीक इसके विपरीत होता है। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है विद्युत रोधी कहे जाते हैं। अर्थात जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसको विद्युत रोधी कहते हैं। चलिए अब विद्युत चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ के उदाहरण जान लेते हैं। जैसे विद्युत चालक के पदार्थ के उदाहरण धातु,
धातु में जैसे लोहा, चांदी, इस्पात या फिर मनुष्य का या जानवर का शरीर, ग्रेफाइट, अशुद्ध जल आदि। और इसी प्रकार विद्युत रोधी के उदाहरण है कांच, मोम, लोहा, चमड़ा, एबोनाइट, रबर आदि। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधी आ गया होगा समझ में। अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा हम यहाँ पर अच्छी तरह से देख लें। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये नहीं कि बिना दिशा के इधर उधर इलेक्ट्रॉन जाए, उसको नहीं, व्यवस्थित तरीका से प्रवाह हो उसी को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? ठीक है, विद्युत विभव को समझने के लिए पहले हम यहाँ पर एक ये जो है लाइनिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो O है, यहाँ पर एक Q इस पर है। Q एक विलग आवेश है और इसी के समान आवेश यहाँ पर ये जो अनंत है, अनंत पर एक Q स्मॉल q में किया है, ये भी इसी के समान एक आवेश है। और यहाँ पर एक जो है ये बिंदु है, ठीक है। और ये जो Q आवेश है, Q आवेश को P बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है, जो प्रतिकर्षण कार्य, विपरीत कार्य किया गया है, उसी के परिणाम को विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर देखिए, इस पर मान के चलिए प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस आवेश है और ये प्लस को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, इधर से ये विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा कि नहीं। यहाँ से अगर प्लस से इधर लेंगे तो ये इसको प्रतिकर्षण करेगा, इसको उधर धक्का देगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक लाने में, इधर लाने में एक बल लगेगा। तो उसी बल और उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य का वो जो परिणाम होता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कार्य का वह परिणाम है जो प्रति एकांक आवेश ये है, उसको अनंत से किसी बिंदु यहाँ तक लाने, Q बिंदु तक लाने में किया जाता है, तो उसके परिणाम को ही विद्युत विभव कहा जाता है। अब हम विद्युत विभव की परिभाषा की बात करें तो वो इस प्रकार है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। अब हम विद्युत विभव की सूत्र की बात करेंगे तो वो इस प्रकार हो जाएगा, V = W/Q, अर्थात विद्युत विभव बराबर कार्य बटा में आवेश। अब हम विद्युत विभव की SI मात्रक की बात करें तो वो होता है वोल्ट। वोल्ट को V से सूचित करते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक वोल्ट की परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं। यदि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल/1 कूलम्ब। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में।